अहिंसा संयम तव देवावितं नमस्ते सर्वप्रथम शास्त्रीय प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार हृदय की गहराइयों से वंदना। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदना। पाठ पर विराजित मधुर वक्ता शिव श्रमण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदना एवं मेरे आनंद श्री ओजस मुनि जी तथा इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का श्रीमद् महागीता उत्तराधन सूत्र श्रुतदेव की आराधना के पावन पदों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी और मैं भी, हम सभी अपने अपने सौभाग्य की अनुमोदना करें कि महापुण्य के सहयोग या संयोग से हमें श्रुतदेव की आराधना करने का सुअवसर सौभाग्य क्या हुआ है, प्राप्त हुआ। अपने हृदय में श्रुतदेव का जिनके मुखारविंद से जन्म हुआ है, ऐसे अनंत उपकारी परम पिता परमात्मा श्रमण भगवान महावीर को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजित करते हुए अनुभव करना कि वे हमारे क्या है, समक्ष क्या है बैठे हुए, उनको महसूस करना ये अद्भुत क्या है, ये अद्भुत घटना है। तो श्रुतदेव की आराधना में अपने तन को, अपने मन को और अपने वचन को पूर्णतः स्थापित करना, क्या करना, स्थापित करना, सुस्थिर करना, स्वयं श्रुतदेव को धारण करना और इन दिनों में यह अभ्यास करना, ये अनंत पुण्यवाणी का क्या है, ये अनंत पुण्यवाणी का लक्षण। तो लीजिए हम श्रीमद् उत्तराधन सूत्र में प्रवेश करें, उससे पूर्व जिनवाणी की महिमा गाते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, उत्तराधन में गुंजित होती, उत्तराधन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, मंगलकारी अवघड़हारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिट
वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा सरना, हम भी जीवन पावन करते, हम भी जीवन पावन करते, इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक सारा, हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अनुपम वाणी, जिन वाणी को केलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा बना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, बोले श्रीमद उत्तरायण श्रुतदेव भगवान की जय। इस गीत के माध्यम से हम सभी ने श्रुतदेव भगवान की आरती कर अब मूल पाठ का श्रवण, हाथ में ग्रंथ है तो पठन, नहीं तो आंख बंद करके महसूस करें कि हमारे सौभाग्य ने भगवान महावीर की वाणी जहाँ बरसती है, प्रभु वाणी जहाँ बरसती है, ऐसे आंगन में हमें कुछ पल बिताने का सौभाग्य मिला। ये पल बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। ऐसा चिंतन ही आपकी समस्त चिंताओं को क्या कर देगा, दूर कर देगा। तो चलते हैं मूल पाठ 12वां अध्ययन हरि केशिय।
सौभाग कुल संभो गुणोत्तर धरो मुनि हरि सबल नाम आदि खोजे इंद्र गिरीशन भसय उच्चार सभी सुय जाओ आयन निखिवे संजाओ सुसमाधियो मन गुतो वाय गुतो काय गुतो जी इंद्री विखठा बंभ इज्मी जनवड़े उवठियो कंपासी ऊणम ए जनतम तवेन परिसोषियम पंतो वही उवगरणम उवहसंति अनार्या जाई माया पड़ी थड्ढा हिंसगा अजिंदिया अबंभचारिणो बाला इमं वयनम भवे कयर्याग चैदीतरुवे काटे विग्रहे फोकनसे ओम छिले पंसु पिसाय हुए शंकर दुसम परिहर्य कंठे करे तुमं ईय अदं सनिजे काहे वासा इह माग ओसी ओम छिलेया पंसु पिसाय भूया गच्छ खलाहि किमिहं थियोसे जखे तहिं किंदुय रोखवासे अणुकंपोत समामुनिश्च बच्छाय नित्ता नियदं शरीरं इलाय वर्णाय मोदा हरिथा समणो अहं संजो बंबयारी फिगिरो धर्पयन परिगहो पर पवित्र सौभिक काले अनस अट्ठा इह माग ओमि रियरे जय खजय भोजय अन्नं पभूयं भव्यानमेयं जानाहि वे जायन दीनोक्ति शेषावशेषं लहौ तवस्ये उवखडं भोयन माहनना अतथियं सिद्धमिहे गपथं न वयं एरि समन्नपाना दाहां तुच्छं किमिहं थियोसि थले सुबियायं भवन्ति कसगा तहेव निन्नेषु च आससाय एयाय सद्धाय दलाहमच आरभे पुण्यमीनं कुखितं खित्तानि अमहं लियानि लोये जहिं पकिन्ना विर्हन्ति पुन्ना जे माहन जाय विजोवया तायं तु खेतायं सुपेश लायं को होय मनोय बाहोय देशे मौसम अदत्तं च परिगहं च ते माहन जाय विजविहुना तायं तु खेतायं सुपावयाय तु भेट भोग भार धरा गिराना अठं नयनाः अहि चवे उच्चावयाय मुनिनो चरन्ते तायं तु खेतायं सुपेशलाय अज्झावयान पडिकोल भासे पहासते किं नो सगासे अमहं अव्ययं विनसो अन्नपाना नयनं दाहामोतिमं नियन्था समीहिं मध्यं सुसमाह्यस गुत्तिः गुत्तस्य जिन्द्रियस्य जय विनदाहित अहिस निजं इमज जन्नाण लहित लाह के ईथ खता
उवजो ये वा अझावया वा सहखण्डिये एयं कुदण्डेन फलेन हन्ता कण्ठं विघ्नतोण फले जजोणम् अझावयानं वयनं सुरेता सुधाया तत् बहु कुमार दंडे हिं वित्ते हिं कसे हिं चेव समागया तम इसिं दर्यन्ते रन्नोत हिं कौशल्यस्य धूया भदति नामेन एनिन्द्रियङ्गे तं पास्य संजय हम ममाणं कुध्ये कुमारे परिणीववे देवाभियोगेन निओयेन निन्ना मुरन्ना मनसा न छाया नरेन्द्र देवेन्द्र भिवन्द्येन जेना विवन्ता इसिना स एसो एसो उसो उग्रता वो महपा जिन्द्रियो संजयो भयारी जो में तयाने चैदे जमाने त्योना स्वयं को सलिए नरन्ना महाजसो एक महान भागो घोर घोर पर कमोय माए अहिलेह अहिल निज मासवते एन भिनी दठिजा ए आयति से वैनाय सोचा पत्ते भद्राय सुभासियाय इसे सवेया बढ़िया ठयाए जखा कुमारे विनिवार ते घोर रुवा थिय अंत लिखे असुरात हिंतम जनता लयन्ति ते हिन्न देह रुहिरं भवन्ते पासे तु भद्रा इनमा भज्जो गिरिं नहि हिंसनः अयं दन्ते हिंसायः जायते अम्पहिंहनः जेभिको अवमन्नः आसीविसो गतवो महेथे घोरवो घोर पर कमोय अगणिं बपखण्ड पयसेना जेभिको यभक्त काले वहेह शिष्टेन एयं शरणं उवेह समागया सब जनेन तुभ्ये जय इच्छः जियं वा धनं वा लोगं पेशो कुव्यो डहेजा अवहेड्य पित्ति सवोतमंगे पसारिया बाहु एकं वचित्थे निभेर्यच्छे रुहिरं वमन्ते उठं मुहे निगये जीहनित्ते ते पासिया खण्डीय काठ भुए विमनो विसन्नो अहमाहनोसो इसिं पसाये सभार्याओ हीनं च निन्दं च खमाह भन्ते माले हिं मूढे हिं अयना अयान एहिं जम्भिलिया तस् खमाह भन्ते महापसाया इसुनो हवन्ते नवो मुनिको वपरा हवन्ते भुविं च इन्हिं च अनागयं च मनपदोषो न मेयति कोई जखा हुवेया वडियं करन्ते तमहा हुए निहया कुमारा अर्थं च धम्मं च वियानमान तोभं न विकोपः भूय कन्ना तोभं तु पाये शरणं वेमो समागया
नति किंचिन अच्छी मोहुंजाए शालिगपुर नाना व्यंजन संजुयम् इमं च मे अधिकभूयमन्नं तं भुञ्जसो अमः अनुगहट्ठा बाढं तिपणिच्छै भट्टपाण मासस्य उपारणये महक्का तह्यं गन्धोदये कुक्कवासं दिवा तहिं सुहाराय बुद्धा पहयागं दुहियो सुरेहि आगासे अहोदानं च बुद्धुं सखं खुदिशै तवो विशेषो न दिशै जाय विशेष कोई सोवाग पुत्रं हरेश साहो जसे ऋषा इद्धि महान भागा किम्माहना जोई समार घंटा उदयेन सोहि बहिया विमगः जम्मगः बाहिरियं विशोधे न तं सुइत्थं कुशलावयन्ति कुशं च जुवं तणकठमग्निं सायं च पायं उदगं स्वसन्ता पाणायं भुवायं निह्यन्ता भुजो विमन्दा पकरे हपावा कहं चरे भिक्खु वयं जयामो पावां कमायं करुणयामो अखाहिने संजय जक्षकोया कहं सुजठं कुशलावयन्ति जीवकाये असमारभन्ता मोसं अदत्तं च असेगमाना परिगहं इत्थियो मानवाय एयं परिन्नाय चरन्ति दन्ता सुसंगुडा पञ्चहिंसं वरेः यह जीवियं अनवकं खमाना वो सठ का सुचत देहा महाजयं जय जन्नतिठं केते जोई के अते जोई ठाणे काते सोया किंचते कारी संगम एहा यते कायरा संति भिक्खु करे नमो में नहुना से जोई तबो जोई जीवो जोई ठाना जोगा सुया शरीरं कारी संगम कमे हसंचम जोग संति होमं पुनामि इशिरं पसत्थं केते हरे के अति संति तिथे जहिंसिन आवरयं जहाते आई खने संजय जप कोया इच्छा मुनाऊं भवपगासे धमे हरे बम्हे संति तिथे अनागिले अतपशन्नरिसे जहिंसिना हो विमलो विशुद्धो सुसेवो पजहामि दोषम् एयं सिनानं कुशले दिठं महासिनानं इसिनं बसत्रं जहिंसिंहाय विमला विशुद्धा महाऋषि उत्तमं स्थानं पत्ते महर्षि उत्तमं स्थानं पत्ते श्रीदेवी। आलोयना पाठ। श्री आगवे देवी है बन्नति पंजाहा सुतागमे अठागमे
में हे हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या हुए ते में आलम जंगायतम वच्चामेद्यम विनखरम अक्षकरम वैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषिनम सुठोदिनम दुठु परिचयम काले को सच्छाओ काले न को सच्छाओ है सच्छाये सच्छायम सच्छाये न सच्छायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। 12वां अध्याय। आप सभी ने मूल पाठ का उच्चारण किया। आपने महसूस किया या नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया पढ़ते पढ़ते कि मानो स्वयं परमात्मा क्या कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। मैं स्वयं पढ़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि स्वयं भगवान क्या कर रहे हो, बोल रहे हैं। आवाज चाहे मेरी थी, लेकिन परमात्मा बोल रहे हैं, क्योंकि वाणी किनकी है, उन्हीं की है। तो ये एहसास होना, ये आह्लाद आना, ये एक क्या है, बहुत अद्भुत घटना। तो देखिए 12वां अध्ययन प्रभु फरमा रहे हैं। कल बहुश्रुत पूजा का अध्ययन और त्रमपत्रक का हुआ था। बहुश्रुत के बारे में क्या किया गया था, 11वें अध्ययन में बताया गया था। और 12वें अध्ययन में बहुश्रुत कैसा होता है उदाहरण के साथ बताया गया, क्योंकि हरिकेशी मुनि को कहा गया बहुश्रुत महातपस्वी श्री हरिकेशी मुनि जी। तो 12वां अध्ययन हरिकेशी है। चंडाल जाति परम तपस्वी हरिकेश्वर नामक साधु के संयमी जीवन से संबंधित कथन होने से इस अध्ययन का नाम क्या पड़ा है, हरिकेशी। इस अध्ययन में हरिकेश बल मुनि के जीवन की झांकी क्या की गई है, दी गई है। साथ ही ब्राह्मण संस्कृति तथा श्रमण संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है, दिया गया है। और उन दोनों की तुलना करते हुए सत्य तत्व का क्या किया गया है, सत्य तत्व का निरूपण किया गया है। जैन धर्म में क्योंकि जाति पाति नहीं देखी जाती, जाति पाति का कोई भेदभाव यहाँ पे कोई नहीं है। इस तथ्य का दिग्दर्शन हरिकेश बल मुनि के आदर्श जीवन के द्वारा इस अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है। आपने कई बार गुरु भगवंतों से, साधु साध्वियों से हरिकेशी मुनि जी का जीवन जरूर सुना। तो यह अध्ययन आया है, तो अब मैं भी सुना देता हूं।
देखिए हरिकेशी मुनि के पूर्व भाव में आपको मैं लेके चलता हूं। देखिए उस समय प्राचीन समय में मथुरा नाम की एक नगरी थी और उस मथुरा नगरी के जो राजा थे वो थे शंख। उन्होंने किसी मुनि भगवंत के दर्शन किए, उनकी वाणी सुनी, वीतराग वाणी सुन करके उनको संसार से क्या हो गई, उनको विरक्ति हो गई, संसार उन्हें असार लगा और उन्होंने क्या कर लिया, संन्यास, साधु जीवन, श्रमण जीवन अंगीकार कर लिया। अब वो मुक्ति को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। अब वो क्या बन चुके हैं, श्रमण बन चुके हैं। तो वो एक बार विहार करते करते हस्तिनापुर क्या हो गए, हस्तिनापुर पहुंच गए। भिक्षा के लिए नगर में जाना था, तो नगर प्रवेश करने के लिए दो मार्ग आते थे। तो मुनि क्या थे, उस जगह से अपरिचित थे, तो उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, किसी से पूछना चाहिए कि हस्तिनापुर नगर जाने के लिए कौन सा रास्ता है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार से क्या किया, मार्ग पूछा, क्योंकि अब कौन किसको जानता है कि सामने वाले के भाव क्या है। मुनि ने तो सरलता पूर्वक क्या किया, मार्ग पूछा, और उनको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। उस कुमार ने देखा और सोचा कि आज क्या करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, इस साधु को दूसरे मार्ग पे क्या करते हैं, भेजते, क्योंकि दोनों मार्ग क्या था, हस्तिनापुर में ही पहुंचता था, लेकिन जो दोनों मार्ग थे, एक था ठंडा और एक था गर्म, मिट्टी मिट्टी का फर्क होता है। तो जो गर्म मार्ग था वो इतना गर्म होता था कि आदमी, अगर मान लो आप चप्पल पहन के भी जाते ना, तो चप्पल भी क्या हो जाती, चप्पल भी पिघल जाती वहां पे, इतना गर्म जमीन। तो उसने सोचा क्यों ना इस मुनि की क्या लिए जाए, मजे लिए जाए। जब जाएंगे तो क्या करेंगे, फुदकते फुदकते जाएंगे। कैसे जाएंगे, फुदकते फुदकते। आज क्या करूंगा मैं, एक मुनि का नृत्य देखूंगा कैसे फुदकते फुदकते जाए। तो बस ये भाव आए और उन्होंने कहा कि मुनि जी आप क्या कर जाओ, इस मार्ग से, हुता वह मार्ग से आप चले जाओ। जो क्या है, मार्ग का नाम रखा गया है, और उस मार्ग, वो मार्ग कैसा है, बहुत ही अत्यंत ही गर्म है, और मुनि उस चीज से क्या है, अपरिचित है। और वो जो मुनि है बड़े ही क्या है, लब्धि संपन्न, ज्ञान संपन्न, आचार संपन्न है, जाति संपन्न है, सब कुछ है। तो वो क्या कर गए, सहजता से उस मार्ग पे चल पड़े। और वो क्या कर रहे हैं, आराम से चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। इधर वो ब्राह्मण कुमार क्या कर रहा है, बस सोच रहे कि अब उछलेंगे, अब उछलेंगे, अब उछलेंगे, लेकिन उछले तो है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि क्या बात होगी, यहां तो इंसान तो दूर, यहां तो जानवर भी नहीं भटकता, और ये मुनि क्या कर रहे हैं, सहजता से चले जा रहे हैं। तो उन्होंने, वो जो ब्राह्मण कुमार थे, अपना पाद त्राण उतारा, जो चप्पल वगैरह पहन रखे थे, और उसके बाद थोड़ा सा टच करके देखा कि कहीं ये जमीन ठंडी तो नहीं हो गई। जब टच करके देखा तो एकदम बर्फ की तरह क्या है, वो मार्ग ठंडा पड़ा। जब उसने ये चीज देखी तो एकदम से क्या हो गया, पश्चाताप से भर गया। वो पीछे पीछे मुनि के क्या करने लग गया, चलने लगा। और मुनि ने सोचा कि पता नहीं मेरा पीछा क्यों कर रहा है, तो उन्होंने पूछ ही लिया,
क्यों क्यों भाई पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो उसने अपने जो भी भाव उस टाइम सोचे थे वो क्या कर दिए, उनके सामने व्यक्त कर दिए कि मुनि महाराज, मैंने ऐसा सोचा था और ऐसे ऐसे भाव आए थे मेरे मन में, और आपको उसी भाव की वजह से मैंने क्या कर दिया था, इस मार्ग पे भेज दिया था। तो अंदर से क्या होने लगा, उनको पश्चाताप होने लगा। क्योंकि जब भी कोई गलत काम करता है तो दिल क्या करता है, एक बार के लिए खुद को कोसता जरूर है, भले ही हमें क्या ना हो, उस टाइम हमें आभास ना हो, लेकिन क्या होता है, दिल एक बार के लिए कोसता जरूर है कि भैया मैंने ये काम क्यों की। तो वो अंदर से क्या होने लगे, ग्लानि भाव लाने लगे। और वहीं पे उन्होंने क्या कर लिया, उस मुनि के द्वारा दीक्षित हो गए। उन्होंने कहा मुझे अपना शिष्य बना लो। उन्होंने कहा ठीक है, शिष्य बन गए और उस मुनि का नाम रखा गया सोमदेव। क्या रखा गया, सोमदेव। अब वो श्रमण जीवन क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन श्रमण जीवन जीते जीते उनके मन में एक अहंकार रहता था कि मैं क्या हूं, ऊंचे कुल का, ब्राह्मण कुल का। ये सोच उनके मन में क्या करता रहता था, सदैव चलता रहता था। और ये हम साधु संतों के साथ भी हो जाता। कई बार हम कह देते हैं कि भैया हम कोई छोटे मोटे घराने के नहीं हैं, कोई छोटे कुल खानदान के नहीं हैं, हम क्या हैं, हम भी ऊंचे खानदान के, अच्छे खानदान से आते हैं। लेकिन एक बात सोचने विचारने योग्य है कि जो एक बार साधु बन गया, जिसने संन्यास ले लिया, उसका कोई कुल, उसका कोई खानदान, उसका कोई जाति, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। लेकिन वो जो सोमदेव थे, उनके अंदर क्या रहता था, अहंकार रहता था कि मैं क्या हूं, ब्राह्मण हूं। और भगवान ने क्या कहा कि जाति मद भी क्या है, नीच गति का कर्म बंध करवा देता है। वहीं पे उन्होंने क्या कर लिया, नीच गोत्र का बंध कर लिया। भले ही उन्होंने साधु जीवन अंगीकार करके क्या कर लिया, देवलोक को प्राप्त कर लिया, लेकिन देवलोक का सुख भोग करके कहाँ आना पड़ा, पृथ्वी लोक में, मनुष्य लोक में आना पड़ा। और मनुष्य लोक में आए भी तो कहाँ पे जन्म मिला, चंडाल कुल में, हरिकेशीय जाति कुल में। क्योंकि हरिकेश जो है वो जाति का, चंडाल क्या है, एक गोत्र है। वहां पे क्या लेते हैं, वो जन्म लेते हैं। बलकोष्ठ उनकी क्या है, हरिकेशीय बलकोष्ठ उनके पिता हैं और गौरी उनकी माता है। और आगम में कहा गया, क्योंकि जब वो साधु बने तो रूप संपन्न भी थे, जाति संपन्न भी थे, तो उनको दो ही चीज का क्या था, अहंकार था, एक तो रूप का और एक जाति का। तो उस अहंकार ने उसको क्या कर दिया, डुबो दिया। और अगले जन्म में चंडाल कुल मिला और रूप भद्दा मिला। और आगम में आया है, नित्य रूपे काले विकराले फोक कमाण से ओम चेले पंसु पिसाए हुए, यानी विभत्स रूप वाला, काला कलूटा, विकराल, बेडोल, मोटी नाक वाला, इस तरीके का उनका क्या था, रूप था। और आप सोच नहीं सकते, इतना कुरूप उनका रूप था, इतना बदरूप था, इतने काले थे कि एक बार के लिए रजनी भी क्या हो जाए, शर्मा जाए, यानी रात भी शर्मा जाए। तो उन्होंने इतना क्या कर लिया था, एक सिर्फ मद करने के कारण से इतना कुरूप रूप पा लिया था। इसलिए कहते हैं कि किसी चीज का क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे रूप का हो, चाहे जाति का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे किसी चीज का भी हो। क्यों? क्योंकि वह अहंकार क्या कर देता है, हमें डुबो देता है। तो उसका रूप भी कुरूप है और जात
चंडाल है, और चंडाल जाति में भले और उनके माता पिता क्या थे, फिर भी बहुत सुंदर थे, लेकिन बेटा क्या था, बहुत बदसूरत था। और उनका जो स्वभाव था बड़ा ही चिड़चिड़ा, क्योंकि लोग क्या करते, तर्जना देते, बच्चे क्या करते, तर्जना देते, छोड़ बोलते भाग यहाँ से, ना तेरा स्वभाव अच्छा है, ना तेरा रूप अच्छा है, ना तेरी बोलचाल अच्छी है, ना तेरा स्वभाव अच्छा है, कुछ भी तो तेरा अच्छा नहीं है, तू हमसे क्या रहा कर, दूर रहा कर, लड़ता रहता है। तो जब इस तरीके की बातें सुनते थे तो उनको क्या आता था, क्रोध आता था। तो इस तरीके से क्रोध करते करते उनका क्या बन गया, स्वभाव बन गया कि छोटी सी बात की कोई कह देता था तो क्या आ जाता था, उनको क्रोध आ जाता था। एक बार बालक क्या कर रहे थे, बालक खेल रहे थे, और खेलना हरिकेशी मुनि भी हरिकेशी भी चाहता था, लेकिन उसको क्या कर दिया था, बालकों ने बाहर निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था, क्योंकि क्रोधी स्वभाव का था, लड़ता था, झगड़ता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लड़कों को हम क्या नहीं करेंगे, अपने साथ नहीं खिलाएंगे। तो वो दूर बैठ करके क्या करता है, उनको खेलते हुए देखता है। तो अचानक से क्या घटना घटित होती है, वहां पे एक सांप निकलता है, जहरीला सांप, और जहरीले सांप को देख करके बच्चे बोलने लगे सांप आया, सांप आया। और सांप को जब देखा बड़े लोगों ने, तो उन्होंने क्या कर दिया, सांप को वहीं पे मार दिया। और उसके बाद बच्चे क्या करने लगे, दोबारा अपने खेल में जुट गए, खेलने लगे। थोड़ी देर बाद दूमुहा सांप वहां से क्या करता है, निकलता है। और इधर उन्होंने, बच्चों ने क्या देखा था, बड़ों को मारते हुए देखा था, कि बड़ों ने क्या कर दिया था, डंडे से सांप को मार दिया था। इधर बच्चों ने भी क्या कर लिया, डंडे उठा लिए और मारने के लिए क्या पड़े, दौड़ पड़े। और इधर बड़ों ने रोका कि रुक जाओ, इसको मारने की जरूरत नहीं है, ये जहरीला नहीं है, ये तुमको काटेगा नहीं। तो ये बात सुनी तो वो जो दूमुहा सांप इस तरफ से आया था, दूसरी तरफ क्या हो गया, दूसरी तरफ निकल गया आराम से। तो बालक फिर क्या हो गए, अपने खेल में जुट गए। लेकिन ये जो दृश्य है किसने देखा, हरिकेशी बल ने देखा। और ये दृश्य देख करके उनको क्या हो गया, बोध प्राप्त हो गया। और सोचने लगे कि देखिए, एक जहरीले सांप को क्या कर देते हैं लोग, दुत्कार देते हैं, मार देते हैं। और मेरे अंदर भी तो क्रोध का क्या है, जहर भरा पड़ा है, इसलिए तो मुझे क्या होना पड़ता है, इन लोगों से अलग रहना पड़ता है। मेरे स्वभाव की वजह से ये मुझे क्या कर देते हैं, अपने टोली से बाहर निकाल देते हैं। तो मेरे अंदर भी क्या है, क्रोध भरा पड़ा है, क्रोध का जहर है, कसाईयों का जहर। और जो दूमुहा सांप गया, इसके अंदर जहर था नहीं, लोगों ने इसका क्या किया, सम्मान किया। ये दृश्य देख करके उनको बोधि क्या हो गई, वहीं पे बोधि प्राप्त हो गई। वहीं पे उन्होंने सारे क्या कर दिए, सारा का सारा जहर वहीं पे निकाल दिया। और उसके बाद क्या कर लिया उन्होंने, श्रमण जीवन अंगीकार कर लिया और विचरण करने लगे। घोर तपस्या में क्या हो गए, घोर तपस्या में लीन हो गए, पंच महाव्रतधारी साधु बन गए। तीनों योगों को क्या कर लिया उन्होंने, तीनों योगों को साध लिया। और क्या कर रहे हैं, आचार संपन्न होकर के विचरण कर रहे हैं। विचरण करते करते पहुंचते हैं वाराणसी, राजा कौशलिक के राज्य में। और वहां पे वो क्या करते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं। और वहीं पे पास में तिंदुक यक्ष का क्या था, मंदिर था। और तिंदुक यक्ष ने क्या किया, उस मुनि को देखा। और वो मुनि सदैव क्या रहते थे,
ध्यान में मग्न रहते थे, तप आराधना में ध्यान करते रहते थे। उनकी साधना देख करके, उनकी आराधना देख करके देव भी क्या हो गया, उनका सेवक बन गया। यक्ष अब क्या करता है, सदैव उनकी सेवा में रहता है और उनको क्या करता रहता है, निहारता रहता है और कहता रहता है क्या तपस्या है, क्या तप है, क्या साधना है, क्या संभाव है। और एक बार की घटना है कि राजा कौशिक की पुत्री भद्रा वहां से क्या करती है, गुजरती है, तिन्दुक यक्ष की पूजा करके वापस क्या करती है, लौटती है। उसी वक्त राजकुमारी युवती थी, नवयौवना थी, तो अपने रूप में, अपने रूप के मद में आकर के क्या कर दिया उसने, रूप के मद में मस्त थी। इधर कुमारियों ने कहा कि देख कौन बैठा है, कहने लगे अगर तेरी शादी इससे हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो उस राजकुमारी भद्रा ने उस मुनि को देख करके नाक क्या कर ली, सिकोड़ ली। क्यों? क्योंकि क्या थे वो, बदसूरत थे। इसलिए उसने क्या किया, वहीं पे उनके ऊपर क्या कर दिया, थूक दिया और कहा कि ऐसे लोग तो क्या है, बड़े ही घृणा के योग्य हैं। बस इतना कहना था और इतना करना था कि तिन्दुक यक्ष क्या हो गया, उस भद्रा के शरीर में प्रवेश कर गया और उसके टांगे, हाथे, उसके रूप, कोढ़, सारा कुछ क्या कर दिया, जितना भयानक रोग हो सकता था सारे रोग क्या कर दिए उसके शरीर में उत्पन्न कर दिए। और इधर कुमारियां क्या हुई, जो उसकी सहेलियां थी, भागी भागी कहां पहुंच गई, राजा के पास पहुंच गई और सारी स्थिति बताई। राजा आया, सैनिकों को कहा कि इसे लेकर के चलो राजमहल में पहुंच गए। और इधर वैद्यों को क्या किया गया, बुलाया गया। सारे वैद्य, जितने बड़े बड़े वैद्य थे, सबको क्या किया, बड़े से बड़े डॉक्टरों को बुला लिया कि क्या करो तुम, इसको ठीक करो। सभी वैद्यों ने प्रयास किया, लेकिन प्रयास सारे क्या हुए, विफल रहे। क्यों? क्योंकि देव प्रकोप था। और इधर जब वैद्यों से काम नहीं चला तो मांत्रिकों को बुलाया गया, और मांत्रिकों से काम नहीं चला तो तांत्रिकों को बुलाया गया। तो एक सुलझा हुआ तांत्रिक था, उसने क्या किया, उसने कोई तंत्र विद्या नहीं अपनाई, सीधा पूछा कि हे यक्ष, तुझे इस शरीर को छोड़ने का क्या चाहिए, यानी तू इसके शरीर से कैसे निकलेगा। क्योंकि वो समझ गया था उसकी स्थिति को देख करके इसके ऊपर क्या है, देव प्रकोप है, कुछ ना कुछ इसने क्या किया है, घृणित कार्य किया है, तभी क्या हुआ है, ये काम हुआ है इसके साथ। तो उसके बाद यक्ष ने कहा कि हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसके शरीर को छोड़ सकता हूँ। उस राजकुमारी से क्या करवा रहा है, वो बुलवा रहा है कि मैं इस शरीर को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा क्या शर्त है? तो उसने कहा कि ये जो राजकुमारी है, जिसने उस मुनि का, महातपस्वी का क्या किया है, अपमान किया है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ इसको शादी करना पड़ेगा। अब आप ये सोच सकते हो कि क्या उसको, देव को पता नहीं था कि जैन मुनि क्या नहीं करते, शादी नहीं करते। तो वो जानता था, क्या करता था, जानता था। लेकिन उस राजकुमारी का जो रूप था, जो रूप के ऊपर उस राजकुमारी का अहंकार था, उस अहंकार को तोड़ने के लिए क्या किया उसने, ये बात रखी कि जब ये क्या जाएंगे, मुनि के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप इसे क्या कर लो, स्वीकार कर लो, तो वो मुनि क्या कर देंगे, वो मुनि इसको अस्वीकार कर देंगे, इसको कहेंगे कि ये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तब इसको पता चलेगा कि रूप का कोई इनके सामने मायने नहीं रखते। तो बस इतना कहना था, राजा ने स्वीकार कर लिया और इधर क्या हो गए, पहुंच गए तिन्दुक उद्यान में और मुनि से क्या करने लगे, क्षमा मांगने लगे, हे बंते क्या कर दो,
क्षमा कर दो, और आपकी जो इस राजकुमारी ने असाधना की है, इस भद्रा ने जो असाधना की है, आप इसको क्या कर दो, क्षमा कर दो और आप इसे स्वीकार करो। मुनि ने सहजता पूर्वक कह दिया कि हम साधु हैं, हम क्या हैं, जैन संत हैं, हम इन चीजों में नहीं पड़ते, हम शादी नहीं करवाते। तो इतना कहा और क्या हो गए, मौन हो गए। और इधर वो जो राजा था उसने वहीं पे भद्रा को छोड़ दिया। जब बात नहीं बनी तो राजकुमारी कहाँ पहुंच गई, राजा के पास पहुंच गई, और ये बात हर जगह क्या हो गई थी, फैल गई थी। तो एक उस राज्य का बड़ा विद्वान क्या था, पंडित था, उसका नाम रुद्रदेव था। उसने कहा पहुंच करके राजा के पास, क्योंकि शादी तो उस मुनि ने की नहीं, तो उसने कहा कि राजन, अब तुम्हारी जो बेटी है ऋषि त्यक्ता है, यानी ऋषि ने उसका क्या कर दिया है, मुनि ने त्याग कर दिया है। तो ऋषि त्यक्त जो चीजें होती है उसको उसका भोग कौन कर सकता है, उसका भोग ब्राह्मण कर सकता है। तो आप ऐसा कीजिए, किसी ब्राह्मण के साथ इसका क्या कर दीजिए, विवाह कर दीजिए। इतना कहा तो राजा ने कहा कि तू भी तो ब्राह्मण है, तेरे साथ ही क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। क्या हो गई, अब विवाह हो गई। और इस खुशी में कि मेरी जो शादी हुई है एक राजकन्या से हुई है, वो भी एक राजा के घराने के साथ मेरा संबंध जुड़ा है। तो इस खुशी में उसने एक महायज्ञ का आयोजन किया, और उस महायज्ञ में बड़े बड़े पंडितों को क्या किया, उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा कि आप सभी हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए क्या करो, महायज्ञ करो। और महायज्ञ होने लगा। और इधर महातपस्वी श्री हरिकेशी मुनि जी, जिनकी क्या चल रही है, मासखमण की तपस्या चल रही है, पारणा के लिए वो सीधा कहाँ पहुंच गए, यज्ञ के पास पहुंच गए, जहां यज्ञ हो रहा था, यज्ञशाला में पहुंच गए। और ऐसी बात नहीं है कि नगर में और जगह उनको भोजन नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने उस समारंभ को रोकने के लिए क्या किया, वहीं पे आहार के लिए गए थे। तो पहुंच गए और कहने लगे कि तुम मेरे को क्या करो, भिक्षा दो। और इधर जब रुद्रदेव ने देखा, क्योंकि पहले तो उसने देखा नहीं था, सिर्फ बात सुनी थी, तो सुन करके कहने लगे कि तुम क्या हो, तुम पाप क्षेत्र हो, तुमको मैं क्या नहीं कर सकता, तुमको मैं दान नहीं दे सकता। ये सारे जितने भी विपुल जो भी खाने पीने की चीजें हैं, ये किनके लिए हैं, उत्कृष्ट ब्राह्मणों के लिए है, पंडितों के लिए है। उन्होंने जब ये बात कही तो कहने लगे कि मैं भी तो पुण्य का क्या हूँ, पुण्य क्षेत्र हूँ। और पुण्य क्षेत्र उन्हें कहते हैं जो क्या है, जिन्होंने 5 महाव्रत धारण किया है, जिन्होंने राग द्वेष का क्या कर दिया है, विसर्जन कर दिया है, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, जिन्होंने मन को साध लिया है। मैं क्या हूँ, पुण्य क्षेत्र हूँ, तुम मुझे क्या करो, भोजन दो। तो ये बात सुन करके उन ब्राह्मण ने, यानी उस रुद्रदेव ने क्या किया, कहा कि तुम यहाँ से निकलते हो या नहीं निकलते हो। इधर कुमारों को बुला लिया, जो उसके क्या थे, चेले चपाटे थे, सबको बुला लिया, बोला कि इसको क्या करो, धक्के मार के यहाँ से निकालो। और उन चेलों ने क्या किया, डंडे उठा लिए, किसी ने हाथों से क्या करने लगे, हाथों से मारने लगे, डंडे से मारने लगे। और मुनि ने संभावपूर्वक क्या किया, उन मारों को सहन किया। और इधर भद्रा क्या हुई, भद्रा आती है और देखती है कि क्या कर रहे हैं, ये भद्रा वही है जिसने मुनि का अपमान किया था। आकर के देखती है कि क्या कर रहे हैं, ये सारे अपने मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। तो कहने लगे कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें अपने जीवन से प्यार है तो क्या कर दो, तुरंत क्षमा याचना कर लो।
लो, माफी मांग लो। फिर भी उन्होंने बात नहीं सुनी। और इधर तिंदुक यक्ष जो उनकी सेवा में सदैव रहता था, उससे अब क्या नहीं हुआ, अब सहन नहीं हुआ। वो क्या कर गया, मुनि के अंदर प्रवेश कर गया। और वो जो जितने चेले चपाटे थे, किसी के हाथ टेढ़े हो गए, है ना, किसी को क्या कहते मुंह से खून निकल रहा है, किसी के कुछ हो रहा है। अचानक से ही रूप क्या हो गया, अचानक से ही रूप बदल गया। रुद्रदेव के महायज्ञ में रंग में क्या पड़ गया, रंग में भंग पड़ गया। अब वो क्या हो गया, डर गया। और इधर क्या करने लगे, बोले वो भद्रा कह रही कि अभी भी समय है, अभी भी क्या कर लो, अभी भी माफी मांग लो। और इधर क्या हो गए, सारे माफी मांगने लगे कि भंते क्या करो, क्षमा करो, आप क्या हो, करुणा के अवतार हो, आप मैत्री के मसीहा हो, आप तो हर जीवों से क्या करते हो, प्रेम करते हो, आप मुनि हो, आप क्रोध मत करो। और उसके बाद मुनि कहने लगे कि मैं तो पहले भी क्रोधी नहीं था और अभी भी क्रोध नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर किसने प्रवेश कर रखा था, तिंदुक यक्ष ने कर रखा था। मेरी तरफ से तुम सबको क्या है, अभय दान देता हूं। मेरी तरफ से किसी को भय करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुन करके उन ब्राह्मणों ने, उस रुद्रदेव ने क्या किया, उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि आप जैसे पुण्य क्षेत्र को मैं क्या नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, और मैं आपको आहार दान देने में क्या रहा, असफल रहा। यानी पहले क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे कि तुम क्या हो, पाप क्षेत्र हो, काले कलूटे हो, ये ऐसे अपमानजनक बातें कही। लेकिन मुनि ने क्या किया, सहन किया और कहने लगे कि आपने बड़े संभाव से आपने हमारी धृष्टता को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। आप तो सचमुच क्या है, महान है। ये बात कहने के बाद उन्होंने कहा कि हे मुनि, अब कुछ धर्मोपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम ये जो यज्ञ कर रहे हो, ये यज्ञ क्या है, पाप का क्षेत्र है। तो उन्होंने कहा कि मुनि, हमें फिर कैसा यज्ञ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, इस अध्ययन में बताया गया कि सच्चे यज्ञ क्या है। तो कहते हैं कि तप क्या है, तप ज्योति है, आत्मा क्या है, ज्योति, स्थान है, मन वचन काया, ये जो 3 योग है, ये क्या है, ये यज्ञ की कड़छियां हैं, जिससे क्या दी जा रही हैं, आहुतियां दी जा रही हैं। और शरीर क्या है, शरीर कंडे है, यानी शरीर के द्वारा तप किया जाता है। कर्म ईंधन है, संयम की प्रवृत्ति शांति पाठ है। फिर ब्राह्मणों ने एक और जिज्ञासा रखी कि सच्चा स्नान क्या है। हमें तो बस इतना पता है कि पानी से नहाने से शरीर क्या होता है, स्वच्छ होता है। तो वो कह रहे हैं कि धर्म क्या है, धर्म का लाभ है, ब्रह्मचर्य शांति तीर्थ है, और इससे मानसिक शारीरिक संतापों का क्या होता है, मानसिक संतापों का विनाश होता है। और जितनी भी चिंताएं हैं, जितना भी शरीर का गंध है, वो क्या हो जाता है, आत्मा का मैल उस तालाब से, धर्म से दूर हो जाता है। तो इस प्रकार हकीकत में यज्ञ क्या है, सच्चा स्नान क्या है, इन जिज्ञासाओं का समाधान देते हैं। तथा एक सामान्य व्यक्ति आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा किस प्रकार बन सकता है, यह उदाहरण हरिकेश बल मुनि ने अपने जीवन के द्वारा क्या किया है, प्रकट किया है। और यह बताया गया है कि ज्योति मिट्टी के दिए में भी प्रकट हो सकती है और सोने के दिए में भी प्रकट हो सकती है। और उसी प्रकार आध्यात्मिक विकास चंडाल जाति के किसी भी व्यक्ति में क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। क्या आध्यात्मिक विकास, कोई भी क्या हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, हर किसी में क्या है,
आध्यात्मिक शक्ति छिपी है, बस उसको उजागर करने के निमित्त चाहिए। तो इस अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति मात्र से कोई महान नहीं बनता। कर्म से क्या होता है? वो कर्म से महान होता है। सद्गुणों के कारण महान होता है। सद्गुणों को धारण करने से हरिकेश बल मुनि क्या हो गए? देवों द्वारा भी पूज्य बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जिया। उन्होंने धर्म को ही अपने जीवन में क्या कर लिया था? जीवन में उतार लिया था। चंडाल कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी उन्होंने देवों द्वारा पूज्यता प्राप्त कर ली। तो प्रस्तुत अध्ययन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जाति की अपेक्षा तप की महत्ता क्या है? तप की महत्ता अधिक है। तो ये है 12वें अध्ययन का सार। और चलते हैं गीतिका में, क्योंकि आपका टाइम हो रहा है। कर्म से ही ब्रह्म बनते, कर्म से ही हीन हो। सुधिय हम होते हैं, मन की रत्न त्रय में लीन हो। हर केश बल सा यज्ञ कर लो, कर्म सब जल जाएंगे। यज्ञ अंतर का करे तो सिद्धि का पद पाएंगे। यज्ञ अंतर का करे तो सिद्धि का पद पाएंगे। तीरथ भूखे अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पूर्व जन्म के जाति मन से निम्न जाति में आए। बोधि पाकर एक घटना से मुनि पथ को अपनाए। क्षमा त्याग की गाथा सुनकर धर्म का मर्म निकालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बदसूरत थे हरि केशव, बन गए आत्म ज्ञानी। सर्वोत्तम गुण के धारण की महिमा सबने जानी। साधाचार से शोभित मुनि को वंदन कर गुण गालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। याज्ञिक ने आवेश में आकर छात्र जनों को पुकारा। कंठ पकड़ कर बाह करने को मुनिवर को फिर मारा। गहरी चोट सही समता से, गहरी चोट सही चित्त में क्षमा बसा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उसी काल याज्ञिक की पत्नी भद्रा ने जब देखा, करने लगी शांत सभी को मन में दुख की रेखा। कथन किया मुनिवर के गुण का,
कथन किया मुनिवर के गुण का, हित की बात पहचानो, जीवन धन्य बना लो, जीवन भिक्षु का अपमान है करना, नख से सेल खुरचना, लोह चबाना दांतों से और पांव से आग कुचलना, जीवन अपना चाहते हो तो इनकी शरण थमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन दारुण दशा देख छात्रों की सोमदेव घबराए, भद्रा संग जा मुनि से बोले भंते माफ कराए, ऋषि जन कुपित नहीं होते हैं, ऋषि जन कुपित नहीं होते हैं, दया भाव दिखला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन यज्ञ क्रिया में पाप बंद है, सो भी नहीं अंतर की, आशव रोक आराधन कर लो, अहिंसा संवर की, दहन जहाँ हो कर्म शत्रु का, दहन जहाँ हो ऐसा यज्ञ करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन जीवात्मा ही यज्ञ कुंड है, तप ही उसका अग्नि, जीवात्मा ही यज्ञ कुंड है, तप ही उसका अग्न है, मन वच काया योग पात्र है, कर्म महा ईंधन है, तन है कंडा और संयम का, शांति पाठ पढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धर्म सरोवर शुद्धिकरण को ब्रह्म शांति तीरथ है, अवगाहन कर निर्मल होते, राग द्वेष छीजत है, सच्चा रूप यज्ञ का जानो, सत्य धर्म अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तरायण में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोलिए श्रीमदुत्थान श्रुतदेव भगवान की जय।